बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, राज रसिक प्राण वल्लभ प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं श्री जी? तुम देखो ओ घर अपना, वो घर देखो अपना, हमको क्या बताया श्री राज। हम खड़े कौन भूम में, हम आए थे कौन काज, क्या करने हम यहाँ पर आए थे? हम उनका लाड़ लेने के लिए यहाँ पर आए थे, दुखी होने के लिए नहीं आए थे। 82वां दिन आज हो चुका है, श्री बीतक साहब शुरू हुए और फिर भी सभी सुंदर साथ का प्रेम धैर्य शत शत प्रणाम। सुंदर साथ जी आइए, बहुत सुंदर प्रसंग जयराम भाई के पास से चले जा चुके हैं और कहां पर पहुंच गए हैं सुंदर साथ जी अभी तक श्री जी? हम सब सुंदर साथ जी को याद होगा कि कहां पर क्या बातें कर रहे हैं, कि तुम तो बड़े प्रवीण हो, कब तक फंसे रहोगे? कच्छ में पहुंच चुके थे सुंदर साथ जी अब तक, और आगे आगे अब कहां कहां चलते जाएंगे। सुंदर साथ जी आप नोट करके चार्ट बनाते जाइएगा। श्री जी की ये यात्रा, ये जागनी यात्रा हमारे हृदय से कभी निकलनी नहीं चाहिए। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वकत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री जी क्या कहते हैं? तुमको ऐसे तो नहीं करना चाहिए। तुम देखो ओ घर अपना, हमको क्या बताया श्री राज। हम खड़े कौन भूम में, हम आए थे कौन काज। कहते हैं साथ जी चितवनी के द्वारा उस घर को देखो। इस घर को ही देखते रहते हो, ये लौकिक घर को ही, इसका कोना कोना साफ करते रहते हो हर समय। यहाँ कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अंदर जीव के दिल में कितनी गंदगी पैदा होती जा रही है, उसको साफ कर लो। उसको साफ कर करके घिस घिस के ये वाणी साफ कर रही है सुंदर साथ जी। तो जितनी वाणी के पास हम रहेंगे, जितना समय ब्रह्मवाणी यानी वांग्मय स्वरूप के पास बैठे रहेंगे ना, उतना ये हृदय साफ, क्लीनर, क्लीनेस्ट होता जाएगा। जितना क्लीन हो सकता है ना उतना होता जाएगा। और एक तो स्पेशल अरेंजमेंट राजी ने बना ही दी है। कहते ये विकार तेरे नहीं भी मिटे ना, फिर भी मैं इस भीड़ में से तुझे निकाल कर ले जाऊंगा। तेरे लिए स्पेशल क्यू बनाई है मैंने इधर, जिसमें केवल ब्रह्म सृष्टियां खड़ी हैं। तुम भिक्षुकों की लाइन से हटके जरा इस लाइन में तो आ जाओ पहले, फिर तो मेरे बाएं हाथ में खड़ी होगी आके सारी की सारी ब्रह्म सृष्टियां। कहते हैं इस पे विचार करो, हमको क्या बताया श्री राज। यहाँ पर कह रहे हैं धनी श्री देवचंद्र जी ने किस प्रकार से जागनी की हम सुंदर साथ जी की, कौन सा घर उन्होंने हमें बताया था। क्या तुम्हें कुछ याद भी है सुंदर साथ जी? हम खड़े कौन भूम में, हम इस समय कैसे इस संसार में रह रहे हैं, और कौन सी भूम से हम आए हैं, कौन से परम धाम से, निज धाम से हम आए हैं, और कौन सी भूम में आकर हम खड़े हो गए हैं सुंदर साथ जी। इतना डिमोशन हो गया हमारा।
परम धाम से काल माया में आके कौन सी भोम से कौन सी भोम में आ गए हैं सुंदर साथ जी। और यहाँ पर आकर कहते इश्क का तो प्रमोशन करना था, लाया तो इसलिए था, वहां पर इश्क की पहचान हो नहीं पा रही थी, इतना प्रमोट करना था कि तुम्हें इश्क की पूरी पहचान हो जाए। तुम डिमोट पे डिमोट ही होती जा रही हो, तुम माया की नजर में इसी में ही पड़ती जा रही हो। तुम्हें जानना क्या है, एक बहुत प्यारी चौपाई के अर्थ में सुंदर साजी राजन स्वामी जी का टीका हो, उनके अर्थ हो, महामती जी की वाणी हो, स्वामी जी का टीका हो, उसके अर्थ हो, उसके भावार्थ हो, क्या क्या छुपा के धनी आपने रखा हुआ है। इतने भेद है ना सुंदर साजी, इतने गुज, इतने सुंदर भेद श्री मुखवाणी में लिखे हुए हैं ना, पूरा जीवन बीत जाए तब भी पूरे नहीं पा पाएंगे। ये तो धनी आत्मा को जब पढ़ाएंगे ना तभी पूरे अंदर आ पाएंगे, इतने सुंदर भेद छुपे हुए हैं इसमें। पूरा का पूरा इश्क यहाँ उड़ेलने के लिए आए हैं सुंदर साथ जी। मुझे एक प्रश्न हृदय में आता था, मैं यहाँ पर इस प्रसंग में उसकी बात करना चाहूंगी कि कहते हैं कि हमारी नजर, श्री मुखवाणी कहती हैं, बातें करती हैं वो श्री मुखवाणी हमसे बैठ के, वांग्मय स्वरूप स्वयं अपने अंक में बिठा के बातें कर रहे हैं सुंदर साथ जी। क्या कहते हैं, तुम्हारी नजर मैंने अपनी नजरों में डाली हुई है। तुम्हारी नजर को मूल मिलावा में अपना ध्यान लेकर जाइए, जिस भूम से हम आए हैं, प्रथम भूम मूल मिलावा में अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए सुंदर साथ जी। कैसे मेरी परातम, मेरी यानी हर सुंदर साथ सोचेंगे, मेरी परातम की नजर पिया की नजरों में है। यदि मेरी नजर उनकी नजर में है तो मेरी नजर इस खेल में कैसे आई है? क्या मेरे पास दो नजरें हैं? क्या वहां पर दो नजरें होती हैं? मेरे दिल में ये प्रश्न आ रहा था थोड़े दिन से सुंदर साथ जी। वेरी ब्यूटिफुली स्वामी जी ने उसका अपने ही टीका में उत्तर दिया, उनको कॉल नहीं करना पड़ता सुंदर साथ जी, हृदय में आता है और थोड़े दिन तक उसमें किसी भी सुंदर साथ के, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूं, एवरी रूह जो दिल से कुछ जानना चाहती है पिया के हृदय के बारे में, सोच के देखिएगा, थोड़े दिन में ही वाणी पढ़ते पढ़ते आपको उत्तर जरूर मिल जाएगा, किसी चर्चा में से मिल जाएगा। वांग्मय स्वरूप स्वयं बात करेंगे आपके साथ। मेरी नजर पिया की नूरी नजरों में है, मेरी नूरी नजर धनी की नूरी नजरों में से जाकर, उनके नूरी नजरों से अंदर जाकर उनके हृदय पटल पर, हृदय के पर्दे पर ये खेल देख रही है, इस लीला को देख रही है मेरी परात्म की नूरी नजर। क्या वो यहाँ आ गई है सुंदर साथ जी, या वहीं देख रही है? किस प्रकार से उस नूरी नजर का ट्रेवल यहाँ पर हुआ है, इतना सुंदर प्लान जो धनी ने किया है ना। धनी जी वारी 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 आप पर, कैसे आपने ये हिकमत करी है। तो सुंदर साथ जी इसका उत्तर कैसे मिला वो मैं आपको बताना चाहूंगी। कहते हैं तुम्हारी नूरी नजर यहाँ आ नहीं सकती, उसको कैसे कंडीशन करके, सुंदर साथ जी आपको याद है ना, यहाँ के जीवों को किस जल से नहलवा के कैसे कंडीशन करके योग माया में अखंड कर दिया उन्होंने। जो जीवों ने मुंह नहीं देखा आज तक, काल माया से बाहर उन्होंने सोचा ही नहीं कुछ हो भी सकता है, ब्रज के जीवों को कंडीशन करके कहाँ अखंड कर दिया? सबलिक में, योग माया में जाके अखंड कर दिया। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? परम धाम से नजर यहाँ आ जाए तो ये ब्रह्मांड ना फूट जाए सुंदर साथ जी, वहां का नूर यहाँ आ ही नहीं सकता, नूरी नजर भी नहीं आ सकती, क्योंकि नजर भी नूरी है। पर आत्म तो नूरी है ही, पर उसकी नजर भी नूरी है, एक एक कण नूरी है सुंदर साथ जी वहां पे। कैसे आ सकता है यहाँ पे? किस प्रकार ये उन्होंने किया? सुंदर साथ जी बड़ा प्यारा, एक कोई चर्चा सुन रही थी उसमें स्वामी जी ने इसका उत्तर दे दिया।
मैं सोच रही थी बहुत बिजी हैं, साधना में है, स्वामी जी कैसे कॉल करूं आपको। वो कहते हैं दिल से कॉल कीजिए, सुंदर साथ जी जवाब देके जाते हैं सतगुरु। उसमें क्या बता रहे थे, कहते हैं इस नजर को राजी की नजरों में डाला, दिल रूपी पर्दे पर फरामोशी की लीला देख रही है। फरामोशी का ब्रह्मांड नहीं देख रही, नूरी नजर। बहुत बहुत गहरी पैठ की बात है सुंदर साथ जी। इधर उधर ध्यान जा रहा है ना, उसको समेट लीजिए, मन को इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए, नो नॉट राइट नाउ, यू कांट गो एनीवेयर। 2 मिनट के लिए बैठ जाइए सुंदर साथ जी, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो केवल 2 या 5 मिनट के लिए। हमारी नूरी नजर पिया जी की नूरी नजरों में मूल मिलावा में, और उनसे अंदर दिल तक जाती हुई वो नजर, दिल में देखती हुई, वहां पर्दा डाला हुआ है फरामोशी का, छोटा सा, जिसको कहा है ना मिनी, बस इतना सा पर्दा है कहते हैं, उसमें डाला हुआ है। उस पर्दे पे क्या देख रही है, दैट पर्दा इज नॉट अ सेपरेशन पर्दा, जो कि एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर या खिड़की पे लगाया जाता है कि बाहर का अंदर ना दिखे और अंदर का बाहर ना दिखे, ऐसा पर्दा नहीं है। थिएटर का जो पर्दा होता है ना, जिसमें मूवी दिखाई देती है, वैसा पर्दा लगाया हुआ है। तो ये सारे पर्दे पर फरामोशी की लीला को देख पा रहे हैं, फरामोशी के ब्रह्मांड को नहीं देख पा रहे। फरामोशी के ब्रह्मांड में वो नूरी नजर नहीं आ पा रही, फरामोशी की लीला को वो देख पा रही, अति सुंदर। उसके बाद वही नूरी नजर जो फरामोशी की लीला को देख रही है, उसी को अब आगे कंडीशन किया गया है। बाहर की नूरी नजर तो वो देख रही है, एक चौपाई में बड़ा सुंदर स्वामी जी ने लिख दिया। मेरे को वो चौपाई मिली, मैं आपसे शेयर करूंगी, आई होप आई हैव नोटेड दैट। उसमें उन्होंने लिखा है परात्म की अंतर्दृष्टि, सुंदर साजी, सो ब्यूटिफुल। आत्मा आपके हमारे शरीर से निकल कर मूल मिलावा नहीं जाती है दर्शन करने के लिए। मेरी आत्मा मूल मिलावे में पहुंची नहीं, मेरी आत्मा यहाँ से, मेरे शरीर से, मेरे जीव से निकल के मूल मिलावे नहीं पहुंच सकती। मेरी आत्मा की दृष्टि वहां पहुंचती है सुंदर साथ जी, आत्मा की नजर जाती है वहां पे मूल मिलावे में, पिया के दर्शन करने के लिए, अपने मूल स्वरूप को देखने के लिए, श्यामा जी को देखने के लिए, 25 पक्षों में रमण करने के लिए। इसी प्रकार से परात्म की नजर, परात्म की दृष्टि, वो भी नूरी नहीं, उसको कंडीशन किया गया, कहते हैं उसकी अंतर्दृष्टि, जैसे आत्मा की अंतर्दृष्टि वहां जाती है ना, परात्म की अंतर्दृष्टि यहाँ पर आती है सुंदर सा जी, जो आई है, जिसको आत्मा कहते हैं। कितना सुंदर है ये, मुझे तो पता ही नहीं था। वहां पर भी दृष्टि इस प्रकार से कंडीशन करके राजी यहाँ पर लाए हैं। नूरी नजर का ट्रेवल, वो यहाँ आ गई तो ब्रह्मांड उड़ जाएगा सुंदर साथ जी। इस प्रकार पिया ने हिकमत की है, बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। एक एक बात इतनी प्यारी और सारी ब्रह्मवाणी में लिखी हुई है ये। स्वामी जी की चर्चा सुनी, उसके बाद सेम टू सेम, वो पता नहीं कौन सी चर्चा कर रहे थे, पर सेम टू सेम चौपाई में लिखा हुआ मिल गया। वो मैं आज आपसे एंड में शेयर भी करूंगी। तो कहते हैं हम कड़े खड़े कौन भूम में। यू कैन कंटिन्यू सुंदर साथ जी, आप जो भी कार्य कर रहे थे उसको कंटिन्यू कीजिए, पर दिल जरूर देकर सुनिएगा। हम आए थे कौन काज, कहते तुम्हें याद है यहाँ क्या करने आई है। इतनी पॉसिबल नहीं है जो सुंदर साथ जी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके, राजी नूरी नजर को भी कैसे यहाँ लेकर आए। मूल स्वरूप स्वयं यहाँ नहीं आ सकते, आवेश स्वरूप के रूप में यहाँ पर आए। परात्म फरामोश है, उसको आवेश स्वरूप में नहीं ला सकते, जागृत आ सकता है आवेश स्वरूप। जो फरामोशी में है उसकी नजर लेकर आए हैं, वो भी नूरी नहीं, उसको भी कंडीशन। वाओ, राजी क्या किया है आपने,
धनी जी, कैसे कैसे करके आप कैसी हिकमत करते जा रहे हो, और हम इस माया में इंटरेस्टेड हैं। हमें रुचि नहीं है जानने में कि पिया आपने क्या क्या कर दिया। कहते हैं 2 प्रकार के छोटे छोटे पर्दे लगाए हैं मैंने, बड़ा इजी उड़ाना है उनको। ऐसे लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, छोटा सा फरामोशी का पर्दा, परात्म की नजर अंदर गई तो वो पर्दा फरामोशी का, जिस पर वो इस ब्रह्मांड की लीला को, जो उसकी आत्म कर रही है ना, उसको देख रही है। पूरा ब्रह्मांड नहीं देख रही वो बैठ के वहां पे। माई पर आत्म इज नॉट इंटरेस्टेड इन द होल ब्रह्मांड। कौन कौन जीव क्या क्या कर रहा होगा, शी इज नॉट इंटरेस्टेड। जैसे हम मूवी देखते हैं ना सुंदर साथ जी, एक पात्र में खो जाते हैं, स्वयं को उसमें पाने लगते हैं, उसको चोट लगती है, हम रोने लगते हैं। वो हंसता है, वो हंसती है, हम हंसने लगते हैं। अपने आप को परात्म अपना खेल देख रही है वहां पे बैठ के। फुल ब्रह्मांड में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, शी इज नॉट इंटरेस्टेड। आत्मा इंटरेस्टेड नहीं है। आत्मा अपने जीव भाव में प्राप्त होती है, अपने आसपास का ब्रह्मांड देखती है सुंदर साथ जी, उसमें से भी वो चूज कर लेती है जहां धनी की कोई बात ऐसी आती है जो उसके हृदय तक पहुंच जाए। पॉइंट कितने 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 कितना कम सा वो यहाँ से ग्रहण करती है, वो भी पिया की बात पूरी ब्रह्मवाणी जीव को मिल रही है। उसमें से कोई ऐसी बात जो भीतर तक छू जाए, वो आत्मा लेती है। तो सोचो परात्म कितनी चूजी होगी, उसका भी कितने परसेंट परात्म देख रही होगी वहां बैठ के, कितना लेती होगी वो दृष्टा के रूप में। आत्मा दृष्टा है, परात्मा उसकी भी दृष्टा है सुंदर साथ जी। तो पूरे ब्रह्मांड की लीला में उसको रुचि नहीं है, वो अपनी आत्मा का खेल यानी फरामोशी का ब्रह्मांड नहीं, फरामोशी की लीला को देख रही है वहां पर बैठ के, कि मेरी आत्म पर कैसे कैसे फरामोशी छाई हुई है इस टाइम पे। और सुंदर साथ जी उसके बाद कहते हैं जो 2 पर्दे हैं ना, एक पर्दा तो किसके ऊपर है, परात्म के लिए डाला हुआ है। राजी ने अपने हृदय में जो पर्दा लगाया है, जिस पर वो फरामोशी की लीला देख रही है, एक पर्दा वो। और यहाँ पर वहां पर पर्दा कौन सा है, थिएटर जैसा जैसे होता है, यहाँ पे आत्मा पे एक पर्दा डाला हुआ है, उसको कहते हैं नींद का पर्दा, जो अलग करता है। वो पर्दा दिखाता है, ये पर्दा अलग करता है सुंदर साथ जी। 2 प्रकार के पर्दे ये लगाए हुए हैं। और आत्मा जब तक जागृत होकर उस फरामोशी के पर्दे के अंदर प्रवेश नहीं कर जाती, तब तक अपने मूल स्वरूप को नहीं देख सकती। जब तक आत्मा उस फरामोशी के पर्दे को, उस यहाँ की नींद का तो तोड़ना ही पड़ेगा, उसको तो फोड़ना पड़ेगा, उसको उड़ाना पड़ेगा, फिर आत्मा परात्म भाव में स्थित होगी। उस छोटे से पर्दे को जब वो हटा लेगी ना, तब उसको अपना मूल स्वरूप आमने सामने दीदार होंगे सुंदर साथी। छोटी सी बात है। इंद्रावती जी कहते हैं कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना बना के रखा हुआ है तुम सबने। ऐसे ऐसे करो ना, हो जाएगा। बस ब्रह्म वाणी से जुड़े रहिए, चितवन से कभी अलग ना होइए सुंदर साथ जी। धीरे धीरे ऐसा होगा कि की तो 2 घंटे ही है, पर चल वो पूरा दिन रही है। की तो आज 3 घंटे ही है, पर अंदर पूरा दिन पिया चल रहे हैं, अंदर पूरा दिन वही बातें, वही लीलाएं पूरा दिन अंदर चला करती हैं। ये हाथ काम करते रहते हैं, ये तन काम करता रहता है, पर अंदर आत्मा मस्त रहती है सुंदर साथ जी। एक झलक मिलने की देर है बस, कोई छीन नहीं सकता। तो वो एक झलक कितनी महंगी है, ये जीव सृष्टि के लिए तो अवेलेबल भी नहीं है। पिया जी की तो अवेलेबिलिटी कर रखी है उन्होंने कि ये जीवो तुम चाहो तो, तुम इतना प्रयास करो तो मेरी तो पा सकते हो, पर श्यामा जी और रूहों की नहीं पा सकते। अपने मूल स्वरूप की झलक पूछते हैं ना,
हम अंगना है कि नहीं है, हम आत्म है कि नहीं है, कई बार पूछते हैं ना। करें ना प्रयास सुंदर साथ जी। मूल स्वरूप अपने परात्म के मूल स्वरूप की झलक किसी और को नहीं मिल सकती, केवल और केवल अंगना को मिल सकती है। श्यामा जी की झलक किसी और के लिए अवेलेबल ही नहीं है। पूरा श्रृंगार यहाँ वर्णन कर दिया हो, रूहों का पूरा श्रृंगार वर्णन कर दिया हो सुंदर साथ का, पर उनकी एक झलक भी किसी को नहीं मिल सकती है, केवल हमें मिल सकती है। सोचो क्या क्या दे दिया है पिया जी ने, हमारे लिए रख दिया है कि ले लो, पर हम फिर भी प्रयास नहीं कर रहे। सुंदर साथ जी कहते हैं, किस कार्य के लिए यहाँ आए थे और कर क्या रहे हैं? क्या हम यहाँ पर यही सब करने आए थे? ये सब कीजिए सुंदर साथ जी, अटैचमेंट्स उससे कर लीजिए। अब सारी ये छोटी छोटी अटैचमेंट जो लगाई हुई है ना, वो पर्दा भी छोटा सा ही है, बस इधर से अटैच हटा के उधर से अटैचमेंट कीजिए, पर्दे में देखना होल होने शुरू हो जाएंगे अपने आप ही। वहां एक दिन रह के, कहते एक दिन रहे श्री जी, सिर्फ एक दिन किए जीवते सब, सबको जिंदा कर दिया उन्होंने, मुर्दों को जिंदा कर दिया सुंदर साथ जी। हम भी तो मरे पड़े हैं इस माया में। ये ब्रह्मवाणी, ये श्री बीतक साहब जीवता कर देती है। रोज जीवते हो जाना है सुंदर साथ जी, रोज मुर्दा हो जाता है ये, रोज माया में गल जाता है, रोज राजी जीवता कर देते हैं, और फिर उसमें ऐसा जीवन रोज फूंक देते हैं कि अब मुर्दापन कम होने लगा है। शुक्र है धनी जी का, कम से कम कुछ समय तो पिया से भीगा रहने लगा है। ये दिल धनी से भीगल रहने लगा है, चर्चा कर समझाए के, कहते हैं चर्चा कर करके समझा के। क्या पड़ी है सुंदर साथ जी उनको, क्या पड़ी है श्री जी को, नंगे पांव चल रहे हैं, पता नहीं दो जोड़ी कपड़े भी साथ में हैं कि नहीं, कहाँ धोते होंगे, रास्ते में क्या हर जगह वो अरेंजमेंट्स मिल जाती होंगी, कैसे उन कपड़ों को धोया जाता होगा, कैसे खाने का कोई पता ही नहीं होता, इस समय मिला अगले समय का खाना भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पानी खत्म हो गया, हर जगह नलके तो नहीं मिलते होंगे ना, कहाँ जल मिलता होगा सुंदर साथ जी, कितनी धूप होती होगी, कभी वर्षा होती होगी, छाते लेके कितने चलते होंगे। वहां तो दूसरा जोड़ी कपड़ा भी भीग जाता होगा सुंदर साथ जी, ट्रेन में तो नहीं बैठे हुए ना, हाथ में ही तो पकड़े हुए हैं वो थैले भी, सब सुंदर साथ के कपड़े भी भीग जाते होंगे, जो एक दो जोड़ी साथ में भी पकड़े होंगे वो भी भीग जाते होंगे। वर्षा के बाद क्या पहनते होंगे, क्या खाना जो साथ में पकड़ा होता होगा वो भी भीग जाता होगा, यदि एक समय का था भी, सारा सामान भी वर्षा में भीग जाता होगा, लू में सड़ जाता होगा सुंदर साथ जी, कितना पसीना उनको भी आता होगा, पाँव में छाले भी पड़ते होंगे, खड़ाऊ भी घिसती होगी यदि पहनी है तो, कितने कष्ट सहन कर करके अक्षरातीत चल रहा है सुंदर साथ जी, चल चल के ब्रह्मात्माओं के पास जा रहे हैं, वो ब्रह्मात्माएं उनके पास नहीं आ रही हैं, वो चल चल के शहर शहर गांव गांव धक्के खा रहे हैं हमारे लिए। हमने क्या वैल्यू जानी, जो वाणी वो हमें बता रहे हैं बोल बोल के, हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। सुन रहे हैं सुंदर साथ जी, कह भी रहे हैं, सखियों को भी बता रहे हैं, पर क्या अपनी रहनी में अपना रहे हैं या नहीं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यदि अभी तक रहनी में नहीं आ पा रहा ना, तो कहने सुनने से कोई लाभ नहीं होने वाला सुंदर साथ जी। चितवन में बैठना, ब्रह्मवाणी में रोज वांग्मय स्वरूप के दीदार करना, और उस मूल स्वरूप के दीदार करना, आवेश स्वरूप के दीदार करना बहुत जरूरी है। आत्म जागृति बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी, नहीं तो सब कुछ शब्दों में धरा का धरा रह जाएगा, और हम फिर कहीं दूसरे मानव तन में ना चले जाएं, बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा सुंदर साथ जी। हाथ आई घड़ी है ये,
हमारे हाथ आया अवसर, अब गवाना नहीं है सुंदर साथ जी। जितनी भी सांसें बची हो, पिया से दूर ना रहिएगा। एक दिन रह के कहते जीवते कर दिए अपने वचनों से। अक्षरातीत हैं सुंदर साथ जी। उनकी एक एक पग को, चलते हुए उन चरणों को सुंदर साथ जी, छाले पड़े हुए उन चरणों को निहार लीजिए। कितने सुंदर पग हैं पिया जी के। आठों सागर बहा करते हैं उनकी लीकों में, और पैदल चल रहा है वो अक्षरातीत यहाँ पे। कोई भी यहाँ का रूल ब्रेक नहीं कर रहा अक्षरातीत। कितने चमत्कार कर सकते हैं वो, तो उड़ के भी जा सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं। दुनिया के तो इतना कुछ किए जा रहे हैं, हम उनके पीछे भी भागते हैं कि वाह क्या चमत्कार कर दिया। जिसके 7 अंक के इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाया करते हैं, वो पैदल चल रहे हैं सुंदर साथ जी। आज भी हमारे सतगुरु भी छोटे से एक कमरे में रह रहे हैं, एक इशारा करें तो क्या सारी सुविधाएं उनके कदमों में नहीं आ सकती। पर वो कहते आए ही नहीं, इसलिए ना मेरा ये मनोरथ ही नहीं है। मेरे प्रेम को समझो। एक छोटे से कमरे में ही उनको इतना सुख है, और हमें सारी सुविधाओं में भी कभी सुख नहीं मिला, ना मिलेगा सुंदर साज। क्योंकि जिसने उस अखंड सुख को पा लिया, उसके लिए अंदर एसी बहा करते हैं, शीतलता का प्रवाह बहा करता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर कूलर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। हमने बाहर के तो सारे लगा लिए, अंदर बहती नहीं हवा। वो बयार अंदर से नहीं आ रही है सुंदर साथ जी। चर्चा कर समझाए के कपाइये आए तब, अब वो कपाइये आ चुके हैं सुंदर साथ जी। वहां पर कौन रहते हैं? हरबंस ठाकुर तहां रहे। हरबंस ठाकुर कौन है सुंदर साथ जी? अपने कबीले समेत। हरिवंश ठाकुर जी, हरिवंश ठक्कर जी वहां अपने परिवार सहित रहा करते हैं। तहां आए वासा किया, परम धाम के आत्मिक संबंध से जान धाम ना खेस। आत्मिक संबंध जानकर श्री जी ने उनके गृह पर निवास किया। कौन है सुंदर साथ जी? हरिवंश ठाकुर जी, आपको याद है? हरिवंश ठाकुर जी अपने परिवार समेत यहाँ पर रहा करते हैं। कौन है हरिवंश ठाकुर जी? ये क्यों लिखा है, स्पेशली मेंशन क्यों किया है कि आत्मिक संबंध जानकर उनके पास रहे हैं? ये शब्द यहाँ लिखने की क्या जरूरत थी? दीक्षा शर्मा जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मेहराज ठाकुर जी के भाई हैं, जी बिल्कुल सही। उससे आत्मिक नाते के लिए वहां पे जाके मिले। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर। सुंदर साथ जी स्पेशली मेंशन किया है इसमें कि भाई होने के नाते नहीं उनके पास गए हैं। उनके पास क्यों गए हैं? आत्मिक जाना धामना केस जान के उनके पास रहे हैं। बहुत सुंदर। जान धामना केस उनके पास वासा कर रहे हैं। अपने परिवार सहित वहां रहा करते थे। चर्चा करी तिनके घरों, कहे खंडनी के वचन। ऐसा नहीं कि बड़े भाई हैं तो उनको खंडनी के वचन नहीं कहने हैं। उनकी आत्मा को जागृत करने के लिए, क्योंकि प्रेम से सारा कुछ वो पहले देख चुके हैं। चर्चा करी तिनके घरों, उनके घर में भी कोई पार्शैलिटी नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पे सबसे आत्मिक नाता जानकर ही ये वचन कहे जाते हैं, चाहे प्यार के हों, लाड़ के हों, दुलार के हों, या फिर खंडनी के वचन हो। सबे हुए जागृत, दो दिल हुए रोशन। कहते हैं उनके वचनों से सारे जागृत हुए, और उनके दिल तारतम ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित भी हो गए। उनके दिल सुंदर साथ जी, यहाँ का दिल भी हो गया होगा, और आत्मा का दिल भी प्रकाशित हो गया होगा। दो दिल हुए, बड़ा सुंदर ये लिखा है, दो दिल हुए रोशन। भेजे बिहारी जी के पास। अभी तक आप देखिएगा, अभी सबको
बिहारी जी के पास दर्शन करने के लिए भेजते हैं, भेजे बिहारी जी के पास, जाए करो दीदार, तुमको ऐसा ना चाहिए जो छोड़ो धनी निर्धार। ये उनको नहीं कह रहे हैं सुंदर साथ जी, ये उनको तो तब कहा ही कहा है, आज वो हमें कह रहे हैं तुमको ऐसा ना चाहिए, तुमको धनी को छोड़कर धनी को भुला देना शोभा नहीं देता। ये मुझे कह रहे हैं सुंदर साथ जी। बार बार जीवन में धनी को भुलाया है, कितनी बार, क्योंकि ईमान पक्का नहीं होता, बार बार डिग जाया करते हैं हम। अब पिया जी के सर्वरस सागर से ये ईमान पक्का होता जा रहा है। सारे सुंदर साथ में अब कभी नहीं भूलेंगे, सुंदर साथ जी प्रण करेंगे, कभी नहीं भटकेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा इस वांग्मय स्वरूप के अंक में बैठेंगे, रोज बैठेंगे, और हर पल हर घड़ी हृदय में पिया आपकी कोई ना कोई बात मेरे दिल में चलती रहेगी, और ये आप ही करोगे। इंद्रावती जी इतने दावे से कहती हैं सुंदर साथ जी, स्वामी जी इतना सुंदर एक्सप्लेन करते हैं ना उसको, इतनी प्यारी व्याख्या उसकी करते हैं। स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तन से दूरी हो, मन से दूरी हो, आत्मा से कोई दूरी नहीं है सतगुरु से। कोई भी प्रश्न, कोई भी बात अंदर आ जाए ना, उसका उत्तर आ जाया करता है, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे किसी सुंदर साथ के अंदर बैठकर वो दे देते हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं अपने धनी को कभी नहीं छोड़ना, और इंद्रावती जी कहते हैं अभी आओ मेरे पास, तुम काहे के धनी हुए। आज कोई चर्चा सुन रही थी, 5 मिनट के लिए सिर्फ सुंदर साथ जी सुनी, उसमें ये वो यही बता रहे थे स्वामी जी। कहते हैं किस प्रकार सबसे बड़ा आशिक कहलाते हो तुम राजी। इस दावे से बात करती है इंद्रावती जी, कहाँ इतने बड़े आशिक का ठप्पा लगा रखा है, मेरे पास तो आते नहीं, मेरे पास आते नहीं, मैं कैसे मानूं कि इतने बड़े आशिक हो। ऐसे ही धर्म ग्रंथों में लिखवा रखा है आपने, प्रूव करो ना सबसे बड़े आशिक हो। ऐसे बात करती है इंद्रावती जी उनके साथ, क्योंकि कर्तव्य पूरा कर रखा है। दावा आता ही तभी है, खोखले दावे नहीं सुंदर सा जी हमारे जैसे। हम तो परम धाम के हैं, ले ही जाएंगे पिया। मैं खुद की बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी, आप तो बहुत प्रबुद्ध, बहुत ज्ञानी, बहुत प्रेमी सुंदर साथ जी हैं। मैं तो यही कहती थी, कुछ सीखने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है, धनी आपके ही तो हैं और ले जाएंगे। खोखले दावे सुंदर साथ जी, वाणी पढ़नी नहीं है चर्चनी की ओर, या कोई भी बीतक साहब इतने गहराई से अंदर बसानी नहीं है, सुननी है, दिवाली की सफाइयों की तरह उसको यूज करना है और उसको भूल जाना है। नहीं सुंदर सा जी, ये इसके लिए नहीं है, ये परमानेंट रहनी चेंज करनी है। इससे बार बार बीतक सुन सुन के उसका अपमान नहीं करना है, कि केवल सुना और उतारा नहीं। सुनिए, सुनने में अपमान नहीं है, ना उतारने में श्री बीतक साहब का अपमान कर रहे हैं हम, निस्बत का अपमान कर रहे हैं सुंदर साथ जी। सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान तो ना करें, पहचान नहीं कर सकते तो अपमान तो ना करें। श्री बीतक साहब की एक एक घटना, एक एक शब्द को हृदय में उतारना है, ना केवल हृदय में शब्दों में उतारना है, रहनी में उतारना है। कभी किसी सुंदर साथ का हृदय मेरी वजह से ना दुख जाए। और जो जो वचन श्री जी किसी भी सुंदर साथ को कह रहे हैं, खंडनी के वचन कह के वो सुंदर साथ तो सही हो गए हैं, हम तो हर साल सुनते हैं उन वचनों को और उन्हीं सुंदर साथ पे घटा के काम खत्म कर देते हैं। वो उनके लिए नहीं है, वो तो ठीक हो गए, वो तो जागृत हो गए, हमारे लिए लिखे हैं। नहीं तो लिखते क्यों सुंदर साथ जी, कि हम सुने उनको, हम आत्मसात करें और अपनी रहनी में उतार कर हम भी उनके कदमों पर कदम धरें। श्री जी के कदमों पे कदम धरना तो बड़ी दूर की बात है, हम उन सुंदर साथ के कदमों पे कदम धर लें। एक जयराम खड़ा रहा, जयराम भाई के कदमों पे ही कदम धर लें, एक खड़े रहकर दिखाएं,
दुनिया से ना डरे क्या कहेगी, कि मुझे क्या हो जाएगा। अंदर से भय, डर, चिंता सब समाप्त कर दीजिए। ना माया कुछ बिगाड़ सकती है सुंदर साथ जी, और ना ही दज्जाल माया, ना कोई कोई नहीं बिगाड़ सकता। जिसके सिर पर मेरे पिया जी हैं, जिसके हृदय में पिया जी हैं, कोई कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये सिखाया जयराम भाई ने हमें। हरिवंश ठाकुर जी, कोई उनको वो नहीं हो रहा मेरा छोटा भाई मुझे बोल रहा है, नहीं। अंदर की शक्ति को जब हम पहचान लेते हैं तो माया का लौकिक नाता दिखाई नहीं पड़ता सुंदर साथ जी। अंदर का नाता, अंदर की बात सुंदर साथ जी, दो नाते की बात में से वो नाता बड़ा प्यारा दिखाई देने लग जाता है। बिहारी जी के पास भेजते हैं और कहते हैं धाम धनी को भुला देना, तुम्हें शोभा नहीं देता है। तहां से आए भोजनगर। अब कपाइये में कौन मिलता है? कपाइये में हरिवंश ठाकुर जी अपने परिवार सहित रहते हैं। तहां से आए भोजनगर। अब भोजनगर में क्या क्या हुआ था, वो सारी बातें हमें याद आ जानी चाहिए। उसी पल भोजनगर का नाम लेते ही हरिदास जी, बाल मुकुंद जी की मूर्ति का चला जाना, रास बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा मिल जाना, शादी होना, कितना कुछ भोजनगर में घटित हुआ है सुंदर साथ जी। वो सारी घटनाएं हमारे हृदय पटल पर अंकित, और उनमें से उनसे मिलता जुलता कोई भी प्रसंग हमारे जीवन में यदि आता है, हमें खड़े कैसे रहना है। देवचंद्र जी की तरह हम क्या खड़े रहेंगे? जो सुंदर साथ उनके साथ ही लगे हैं ना, उनकी चरण धूलि भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई भी प्रसंग हमारे जीवन में यदि बनता है सुंदर साथ जी, कैसे ठोस ईमान लेके सुंदर साथ खड़ा रहता है। क्यों ये घटनाएं सारी लिख दी गई हैं? हमारे ईमान को पक्का करने के लिए, रहनी पर बिल्कुल ठोस कदम जमाने के लिए। इतना कदम अंदर चला जाए माया खींचती रहे, बाहर ना निकले। ऐसा कदम सुंदर साथ जी, बिल्कुल पक्के कदम राज जी बना के गए हैं। ऐसा नहीं कि बालू थी, इधर से उड़ी उधर से उड़ी, कदमों के निशान ही ना रहे, नहीं। संगमरमर जैसे कदम हमारे लिए बना के गए हैं कि इसको कोई हटा नहीं सकता। इस पे चलना है तुमने। जब तक इनमें कदमों में कदम अभी तो मैंने बना दी है, मैंने तो ढूंढा है सारा आके। देवचंद्र जी से कितनी खोज करवाई, कितना कुछ प्राणनाथ जी के तन ने यहाँ पर सहा, और वो पक्के कदम बनाए कि इसमें ही चल ले। सुंदर साथ कितने चल चुके, परमहंस कितने चल चुके उन कदमों पे। अभी तो लास्ट है सुंदर साथ जी, हम तो एक पे ही चल ले कहते हैं। मैं ले जाऊंगा संकरी गली में, अपने आप ले जाऊंगा, बल भी मैं दूंगा, और बताओ क्या करूं। कहाँ से आए भोजनगर, आए घर वृंदावन। वृंदावन जी कौन है सुंदर साथ जी? हरिदास जी के बेटे हैं वृंदावन जी। मिलाप किया 300, हुआ खुशाल मगन। वहां से श्री जी भोजनगर में वृंदावन जी के घर आए, उनसे भेंट की। आपको याद है ना, हरिदास जी स्वयं गुरु होते हुए भी कैसे उनके चरणों में लाग गए थे, चरणों में गिर गए थे। ऐसा गुरु भी किसी किसी को प्राप्त होता है। कोई अभिमान नहीं, कैसे अहंकार, कैसे चरणों की तली में फेंक दिया उन्होंने शिष्य सामने। बिल्कुल यहाँ की दृष्टि तो है ही नहीं उनकी, इसका मतलब अंतर्दृष्टि जीव की भी। कितना सुंदर है। आज हम अपने अहंकार को छोड़ नहीं पाते, अभिमान आड़े आ जाता है, जो जड़ है सारे विकारों की। उन्होंने कैसे उसको परे हटाकर 1 मिनट में चले गए और उनके चरणों में गिर गए सुंदर सा जी। ये वो परिवार है। श्री जी का दर्शन प्राप्त करके वृंदावन जी बहुत प्रसन्न हुए। तहां से आए भोजनगर, आए घर वृंदावन। मिलाप किया 300,
हुआ खुशाल मगन। वो सुंदर साथ भी कितना प्यारा है जो उनको देख कर खुशाल हो जाया करता है। आज भी सुंदर साथ जी किसी के कहने में ना आइएगा। जो भी किसी भी स्थान से, किसी भी कहीं से भी सुंदर साथ जी, चाहे ज़ूम हो, चाहे सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, एनीथिंग, कोई स्थान हो, किसी के भी कहने में आकर अपने श्वास पे ध्यान दीजिएगा, वो व्यर्थ हो जाएंगे। एक बहुत प्यारी बात मैंने सुनी थी, कहते हैं हम जो भी कर्म करते हैं ना, उसका भोग इस जीव को भोगना ही पड़ता है। यदि हम कहें, सपोज मेरी कनपटी पे किसी ने बंदूक रख दी, उसने कहा ये करो नहीं तो तुम्हें मार दूंगा, हम क्या कहेंगे, उसने कहा था इसलिए मैंने कर दिया? नहीं, उसको नहीं भोगना पड़ेगा, उसको अपना भोगना पड़ेगा। किया तो तूने है ना जाके। वो कर्म जो डर से तुमने किया मेरी जान ना चली जाए, वो उसको नहीं भोगना पड़ेगा जिसने यहाँ गन रखी है। वो तुमको भोगना पड़ेगा जाके, तुमने किया है, मैंने किया, मुझे भोगना पड़ेगा। वी कांट से कि उसने कहा था। तो सुंदर साथ जी आज भी यदि कोई भी कुछ भी कहता है, दिल की आवाज सुन लीजिए, क्योंकि भोगना हमें पड़ेगा। श्वास मेरे चले जाएंगे, मानव जीवन चला जाएगा और हम कहेंगे उन्होंने कहा था इसलिए हमने ऐसा किया। नो, अब हमारे पास समय नहीं है ये सब करने का। हमारे पास सांसें नहीं बची हैं ज्यादा। पहले ही बड़े मानव तन वेस्ट करके आ गए इन्हीं चक्करों में कि उन्होंने कहा था इसलिए हमने ऐसा कर दिया। राजी ने बुद्धि दी है, वाणी दी है। बेस्ट थिंग ब्रह्म वाणी से जुड़िए सुंदर साथ जी। जो धनी कह रहे हैं ना, स्वयं कह रहे हैं, उनको मानिए। पिया से जो जुड़ा होगा, वांग्मय स्वरूप से जो जुड़ा होगा, उसको कोई भटका नहीं सकता कि इनकी बात माननी है, इनकी नहीं। नहीं, मुझे तो पिया की बात माननी है, मुझे तो ब्रह्म वाणी को मानना है। सुंदर साथ जी, जब तक मैंने वाणी अभी भी पूरी नहीं पढ़ी है, जब तक इतनी भी नहीं की थी ना, इतना भी संग पिया का नहीं करती थी ना, तब तक कोई भी कुछ भी कह देता था। आई वॉज लाइक पता ही नहीं है, क्योंकि हाँ जी सही कह रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, क्योंकि बेस ही नहीं है ना, खोखले हैं अंदर। बेस वाणी बनाती है सुंदर साथ जी, इतना ठोस बनाती है कि जैसे आत्मा से माया छीन नहीं सकती ना उस झलक को, ऐसे ही ईमान को, बल को कोई छीन नहीं सकता जो ब्रह्म वाणी से मिला करता है। इतना जरूरी है मंथन करना सुंदर साथ जी। कर आदर भली भांत सो, आरु गाय श्री राज, लगे बाता पूछने, हम सो कहो काज। वृंदावन जी ने बहुत आदर किया भली भांत, और उगाया श्री राज को। श्री राज सुंदर साथ जी, शब्दों में कितना सुंदर, मेरे पिया कितने सुंदर हैं, और इनका ये वांग्मय स्वरूप कितना सुंदर है। लिपट जाइए इससे सुंदर साथ जी। उनसे बातें पूछ रहे हैं और कहते हैं बताइए आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, हमें बताइए कैसे आगमन हुआ आपका यहाँ पे। कही बात बीतक की, सारी घटनाएं उनको बताते हैं। अहमदाबाद में क्या क्या हुआ, दीव बंदर में क्या क्या हुआ, भई चर्चा इन समय, ये पूरी चर्चा उनके साथ करते हैं। खंडनी के कहे वचन, खंडनी के वचनों से सबको सचेत करते हैं कि हम यहाँ लेने क्या आए थे और क्या लेते जा रहे हैं, क्या विष पीते जा रहे हैं। उस अमृत सुंदर साथ जी, सागरों में जो अमृत है, सागरों की अखंडता जो है, सागरों में जो आनंद है, इश्क का विलास सुंदर साथ जी जो वहां मिलता है, इश्क की पहचान जो वहां नहीं हुई थी, इश्क की पहचान हम यहाँ करने आए हैं। और क्या कर रहे हैं ये श्री जी बता रहे हैं। खंडनी के कहे वचन पर सुख पाया तिनसे। कोई बुरा नहीं मानता सुंदर साथ जी, अहंकार लेकर खड़ा नहीं होता, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हैं। नो, वही पा सकता है जो
नम्र हो चुका है, वही पा सकता है जो पहचान रहा है कि ये वचन कहाँ से आ रहे हैं, ये शरीर से नहीं आ रहे, ये जीव से नहीं आ रहे, ये कौन से दिल से ये वचन निकल रहे हैं। अक्षरातीत स्वयं प्यार कर रहे हैं इन वचनों के माध्यम से, वो पा सकते हैं सुंदर साथ जी, अपार सुख उनसे प्राप्त कर रहे हैं। अब स्वामी जी इनके बारे में बड़ा प्यारा लिख रहे हैं, वो मैं आपको उनके शब्दों में ही दिखाना भी चाहूंगी, और सुंदर साथ जी ने बड़ी प्यारी जो चौपाइयां बनाई है ना, वो भी दिखाना चाहूंगी। कहते हैं स्वामी जी बहुत सुंदर, सुंदर साथ जी खंडनी के बारे में बड़ा प्यारा लिखा है उन्होंने। ये देखिए, उपरोक्त घटनाक्रमों में श्री जी के द्वारा खंडनी के वचनों का प्रयोग करने से किसी को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हमें भी करना है, हम उस लायक नहीं है। सुंदर साथ जी कोई भी हो, कोई भी वो श्री जी नहीं बन सकता है, हमें भी वैसे ही खंडनी करके जागनी करनी है। ये तो धाम धनी की विशेष लीला थी, जिसमें माया में गहरी निद्रा में सोने वाले सुंदर साथ को झकझोर कर उठाना था। अन्यथा श्री कलशवाणी प्रकरण 23 चौपाई 10 में श्री जी ऐसा नहीं कहते। क्या नहीं कहते सुंदर साथ जी? ये नहीं कहते। सो ए वचन मोहे साल ही, कठिन तुमको जो कहे, सुहागनियों को निद्रा मिने, मूल घर बिसर गए। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 चौपाई 6। ये साथ जी आपको जागनी के प्रति सावचेत करने के लिए मैंने कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। क्या कह रहे हैं देखो, अक्षरातीत है सुंदर साथ जी, उनका हृदय दुखता है। ये वचन मोहे सालहीन, जिसके कारण मेरा हृदय आज तक व्यथित होता रहा है कि मैंने ये कठोर शब्दों का, जिनको मैं फूल पाखुड़ी जितना भी वो दर्द नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता, उनके लिए मैंने कठोर वचनों का प्रयोग भी क्यों किया। इस मायावी जगत में आकर ब्रह्मात्माओं को तो अपने परम धाम की स्मृति नहीं रही, इस वजह से कहने पड़ रहे हैं उनका मूल घर बिसर गया हमारा। सुंदर साथ जी पर अक्षरातीत का दिल कितना दुखता है ये कहते हुए ही। बहुत सुंदर, और सुंदर साथ जी की अति सुंदर सेवा। और यहाँ क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी, खंडनी कर खीजिए जागे नहीं इन भांत। कहते हैं खंडनी के वचनों से जागृति नहीं हो सकती। पुनः आगे के क्रम में कहते हैं, मैंने जो कटु वचन कहे हैं वो अभी भी मेरे मन में साल रहे हैं कि मैंने प्रिय सुंदर साथ को, अपने प्रिय सुंदर साथ को कटु वचन कैसे कहे। सो ए वचन मोहे साल ही, कितना प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी। ए हम सहयो ना जावई, कितनी बार लिख दिया देखिए। तो सुंदर साथ जी खंडनी के वचन, कोई भी सुंदर साथ बड़े ध्यान से डांट के सुंदर साथ को फटकार के कहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रेम से वाणी अंदर उतारनी है अपने भी, और यदि सुंदर साथ ने सेवा दी है, राज्य ने सेवा दी है, तो दूसरे प्यारे सुंदर साथ के अंदर उतारने की सेवा भी प्रेम से करनी है। सुंदर साथ जी हमें कोई अधिकार नहीं, अक्षरातीत का दिल दुखता है, हमारा दिल अभी उस लायक हुआ नहीं है कि खंडनी के वचन कह के भी दुखता नहीं है। सुंदर साथ जी कहीं अपने ऊपर गुनाह ना ले लें, तो इसीलिए ये चौपाइयां लिखी हैं। ये हम सहे ना जा वही, सोचिए अपने कहे हुए वचन उनसे सहे नहीं जा रहे, तो यदि सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ को कहेगा तो कैसे सह पाएंगे। इसलिए कभी खंडनी के वचन गुस्से में इस प्रकार से सुंदर साथ से कभी बात नहीं करनी, उससे पिया का दिल दुखता है। सुंदर साथ जी ए हम सहयो ना जावही, जो कहे साथ में कोई कटुक वचन, ये तो लिख कर दीवार पे चिपका लेना चाहिए, हृदय की लोमोफूज में लिख लेना चाहिए। यहाँ भी सुंदर साथ जी साथ में कोई कटुक वचन कहता है
कितनी बार सुंदर साथ का दिल दुखा देते हैं हम, छोटी छोटी सी बातों पे। कहते ए हम सहयो ना जावई, अपनी आत्म जागृति की राह में रोड़े चट्टाने हम खुद खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल साफ स्मूथ रास्ता था, माया ने खड़ी करनी थी सुंदर साथ जी। वो चट्टाने, वो पत्थर, रोड़े माया ने डालने थे। माया ने तो क्या डालने हैं, वो तो डाल रही, हम खुद भी डाले जा रहे हैं। कहते तुम माया, तुमने तो छोटा सा पत्थर रखा है, आओ सुंदर साथ का दिल दुखा के मैं चट्टान रख देती हूँ अपने सामने। धनी से सहन नहीं होता, और उससे होता क्या है, हमारी खुद की राह बहुत मुश्किल हो जाती है। जिनको बोला, और सुंदर साथ जी बहुत ध्यान से, जिनको हमने कुछ कहा है, कटुक वचन कहे हैं, मेरी राह तो मुश्किल हो गई। अगर उन्होंने सहन कर लिया, धैर्य से, पेशेंस से अपने अंदर समा लिया, उनकी राह के कितने पत्थर हट गए। हमने तो सेवा कर दी उनकी एक्चुअली में, और अपना बेड़ा गर्क कर लिया हमने। अपनी राह बहुत मुश्किल कर ली, हमने तो सेवा कर दी एक्चुअली। यदि वन कंडीशन, उन्होंने धैर्य से सहन कर लिया, तो जो जो अपनी आंखों के सामने, अपनी मनस पटल पर, अपनी स्मृति पटल पर वो घटनाएं अंकित उभरनी चाहिए इस टाइम, जब जब हमने सुंदर साथ का हृदय दुखाया हो और उन्होंने अंदर ही पी लिया हो उसको। सोचिएगा कौन कौन से सुंदर साथ थे वो। हमने कटुक वचन उनको कहे हो और उन्होंने उनको पी लिया हो अंदर ही। बहुत आगे बढ़ गए सुंदर साथ जी, वो बहुत आगे बढ़ गए। माफी मांग लीजिए आज ही। अगर इतनी हिम्मत अभी नहीं आ रही कि सामने से मांग ले, दिल में मांग लीजिए, उतर जाएगी, सामने भी बल आ जाएगा। फोन करके या मिल के मांगेंगे, मैंने आपका जो दिल दुखाया हो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। और सुंदर साथ जी, मेरे भी मुख से, यदि कोई भी मुख से, हृदय से, वाणी से, कर्म से, विचार से कोई भी शब्द यदि आपको कभी कटुक लगा हो, या मुझे माफ कर दीजिएगा सुंदर साथ जी, क्योंकि धनी से सहन नहीं होता है। जाने अनजाने, चाहे अनचाहे कोई भी भूल हुई हो, भूलों का पुतला है ये तो, क्षमा कर दीजिएगा। धाम धनी ने ये स्पष्ट कह दिया, यदि सुंदर साथ में कोई कटु वचन कहता है तो मुझे सहन नहीं होता। वस्तुतः मनुष्य की बोली ही उसके व्यक्तित्व की पहचान कराती है, इसलिए हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। इस विषय पर श्री तारतम वाणी में कहा है, जाको नामय रसना, होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जैसी बुजुर्गी, जुबा होत है तिन माफक। जाको नामे रसना, होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जैसी, ये बड़ा प्यारा सुंदर सा जी संदेश दे दिया इसमें राज जी ने, बहुत सुंदर। कहते हैं ये सहज आराम से जान सकते हो आप, अक्षरातीत के जिस अंग का नाम ही रसना है, जुबान, रस। सुंदर सादगी, रस टपकना चाहिए। रस का मतलब आनंद होता है, आपकी बोली से आनंद आना चाहिए सुंदर साथ। रसना, रसना होनी चाहिए, भरा हुआ रस हो जिसमें, मीठा, अति मीठा। कोसी कैसी मीठी हक, कितनी मीठी होगी राज्जी, राज्जी की रसना देखिए कितनी मीठी है। जिसकी जैसी बुजुर्गी होती है ना, जैसी जिसकी महानता होती है, उसकी जुबान वैसी होती है। तो यदि हमारी जबान कटुक है तो हमारी कैसी बुजुर्गी है। ठप्पे नहीं लगाने हैं सुंदर साथ जी की हम वहां के हैं, हमारी जबान बता देगी हम कहाँ के हैं। जुबा होत है तिन माफक, ब्रह्म सृष्टि की जुबा ब्रह्म सृष्टि के माफक होगी।
जीव सृष्टि की जुबान जीव सृष्टि के माफक होगी, ब्रह्म सृष्टि नहीं दुखाया करेगी अपने ही पिया को। कितना कुछ वो लुटा रहे हैं, हमसे क्या कहते हैं, बस मुझे एक ही बात से दुख होता है, साथ में विरोध होता है तो मुझे दुख होता है, साथ को कटुक वचन कहते हो तो मुझे दुख होता है। तो सुख कैसे होता है सुंदर साथ जी? सुंदर साथ में प्यार करते हैं, प्रीत होती है सुंदर साथ में, तो उनको सुख होता है। ये सहज ही जाना जा सकता है। अक्षरातीत के जिस अंग का नाम ही रसना है, वो कितनी मीठी होगी। ये ब्रह्मवाणी इतनी मीठी है सुंदर साथ जी, पिया की जबान कितनी मीठी होगी। जिसकी जैसी महानता होती है, उसकी वाणी उसके अनुकूल ही होती है। भावार्थ, अक्षरातीत ये भाव जो है ना सुंदर साथ जी, ये भावार्थ नहीं, ये भाव है किसके? ये स्वामी जी के हृदय से निकले हुए भाव हैं। हम सुंदर साथ अपने भाव व्यक्त करते हैं ना, ये स्वामी जी ने भाव व्यक्त किए हैं, अपने हर चौपाई में व्यक्त किए हैं। उनके दिल से निकले हुए ही भाव हैं, इनको हल्के में ना ले लीजिएगा। हर पल साधना में बैठे हुए, कितनी छोटी आयु में अपना घर परिवार छोड़ दिया, और क्या छोड़ेंगे सतगुरु, सारा कुछ छोड़ के हमारे लिए सुंदर साथ जी। छोड़ा तो अपने लिए था, अपनी खोज के लिए, जैसे देवचंद्र जी ने छोड़ा था, स्वामी जी ने भी खोज के लिए छोड़ा था। कहाँ कहाँ हिमालय में भी तपस्या करके आए। हमने अभी तो 5 मिनट की जीवनी सुंदर साथ जी बताते ही नहीं है अपने बारे में। कहते हैं, मैंने उनसे पूछा पन्ना जी में, कुछ घटनाएं तो स्वामी जी बता दीजिए ताकि लिखित रूप में आ सके, हम भी कुछ सीख सकें। कहते हैं नहीं, मैं दूंगा तो मेरे तन से जुड़ जाएंगे सब, मैं नहीं चाहता हूँ। नहीं देते सुंदर साथ जी। ऐसा सतगुरु किसको मिल सकता है? बहुत भाग्यशाली हैं हम, ऐसे समय में है। लास्ट बैच ही सही, पर ये सौभाग्य हमें दे दिया है राज जी ने कि श्री राजन स्वामी जी के सानिध्य में आने का मौका मिला, उनके टीके के सानिध्य में बैठना, महामती जी की वाणी के सानिध्य में रोज बैठना, महामती जी के सानिध्य में बैठना है, स्वामी जी के टीके की छत्र छाया में बैठना, स्वामी जी के पास बैठना ही है सुंदर साथ जी। उस रस को कहते हैं अक्षरातीत का हृदय, अनंत प्रेम, माधुर्यता, सौंदर्य और आनंद आदि, अभी पूरे नहीं आ पाएंगे, आदि रसों का सागर है। यदि ये क्यों बताया जा रहा है, ये क्यों बताया जा रहा है? कहते जिसके हृदय में जो होता है ना, वही रसना पर आता है। इस काल माया में अलग भी होता है सुंदर सा जी, हृदय में विष भी होता है कई बार, मुख पर मीठी जबान भी होती है। पर हमें क्या सीखना है? अक्षरातीत का हृदय जैसा है ना, हमारी आत्मा के अंदर भी तो ये सारा कुछ दिया है पिया जी ने। उस रस को बाहर प्रवाहित करने वाले अंग में, उनकी रसना में कितनी मिठास होगी, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। किसी भी गुण की दृष्टि से धनी जी से, श्री राजी से श्रेष्ठ और कोई नहीं है। इसलिए इस पाताल से लेकर परम धाम तक, धाम धनी से अधिक मीठा बोलने वाला ना कोई है और ना कोई हो सकता है, ना कोई होगा सुंदर सा जी। इतनी मीठी रसना, इसके सानिध्य में रोज बैठ जाया करें, और हमें भी अपनी रसना को मीठा रखना है। इससे इतना तो नहीं हो सकता, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, अंदर भी सुंदर साथ जी, बाहर की रसना जो ये हिलती है, जो कहती है, वो नहीं, अंदर की रसना को भी, विचारों को, कर्म को, सबको मीठा रखना है और बाहर भी मीठा बोलना है। इस प्रकार की मिठास सारे सुंदर साथ के लिए, परिवार के लिए, सारे ब्रह्मांड के लिए हमारे अंदर से निकलनी चाहिए।
वो है रूह की रहनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कोई भी भूल हो जाए, कोई भी गलती हो जाए, किसी का हल्का सा भी फूल पाखुड़ी जितना भी दिल दुख जाए ना सुंदर साथ जी, मुझे बता दिया करें ओपन हार्ट, खुले दिल से। और मैं रोज आपसे मुख में कपड़ा डालकर आपके चरणों में लिपट कर माफी मांगती हूँ। वर्चुअली कर सकती हूँ सुंदर साथ जी, पास होती तो जरूर चरणों से लिपट जाती। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कोई भी गलती हो खुले दिल से मुझे बताइएगा, उसको जरूर ठीक किया जाएगा। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, थैंक यू। प्रणाम जी। अर्जी के लिए सुंदर साथ जी हैंड रेस कर लिया करें, मुझे याद नहीं रहता। हाँ जी रेखा बेन, प्रणाम जी। रेखा बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सर्वे सखियोना शरणों मारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हे प्रिया तुम होते की जियो में अर्ज करो मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जी न करो प्रिया तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं कि न सकूं प्रिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो कहूँ प्रिया जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समरथ दीना रे न जात रोय रोय जी। जन्म यंधे जो मेवती प्रिया सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप देखाओगे तब देखोगे नैन भर जी। जब तुम आप देखाओगे तब देखोगे नैन भर जी। ए तियरज पिया सुन के ढील करो यब जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो में अरज करो दुलहीन जी। ए तियरज में तो करूं प्रिया याडी भयंतराय जी। सोयाडी अंतरा टल के दुला लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो प्रिया कीजे आस विलास जी। वारण जाय श्री इंद्रावती पिया राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन प्रिया और न जानो बात जी। इस कसो सेवा करूं प्रिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी में कहा कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवड़ी अंगना बलि बलि जाय जी। प्रिया तुम होते सी की जियो में
अरज करो मेरे पियो जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी रेखा बेन, आपके चरणों प्रणाम। में कोटि कोटि प्रणाम जी। मुझे तो पता ही नहीं था आप इतना मीठा, इतना प्यारा गाते हो। धनी की बहुत मेहर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप एक वाणी गायन भी जरूर तैयार कीजिएगा। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।